हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली यूएई के एमिरेट्स मोहम्मद बिन शेख बिन जायद अल नाह्यान इंडिया आए थे लास्ट मंडे को। और इंडिया और यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ कुछ फील्ड्स में। उनमें से दो तीन इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूक्लियर पावर शेयरिंग को लेके, उसके बाद से एलएनजी को लेके, तीसरा है इस्पात को लेके। एलएनजी को लेके जो एमओयू साइन हुआ था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वाई यूएई इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, आई विल टॉक अबाउट इन दिस एपिसोड इन मल्टी फैसेटेड डायमेंशंस, दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बातें करेंगे हम। उसके बाद से हम इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बातें करेंगे, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उसके बाद में स्ट्रेटेजिकली भी बात करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, एडिशनल फैक्ट की बात करेंगे और कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आओ इस पर हम आगे बढ़ते हैं, बातें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है, देयर हैज बीन रेगुलर विजिट बाय बोथ द नेशंस, हाई लेवल विजिट by both the nations at the head of the state level and also at the ministry level. In 2023, July 2023, India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited Abu Dhabi, and recently Emirates of UAE has visited India. और फ्रेंड्स, जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो विजिट होते रहते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट है, हेड ऑफ द स्टेट लेवल पे विजिट होते रहता है। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग है। केवल बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, ये दोनों कंट्रीज वेरियस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को भी शेयर करते हैं, जैसे I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। एक यूएफआई करके एक फोरम है, उसमें भी साझा प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं ये दोनों। साथ साथ जो यूएई है, भारत में डिफरेंट ग्रुपिंग में इसको एज ए ऑब्जर्वर स्टेट बुलाया जाता है, G20 बुलाया जाता है इनको, और डिफरेंट जैसे स्वेरिंग सेरेमनी में भी इनको इनवाइट किया जाता है, रिपब्लिक डे पे भी इनवाइट किया जाता है इनको। तो एट द हेड ऑफ द स्टेट लेवल हमेशा विजिट चलते रहता है इनके बीच में। तो ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज का बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है बहुत ही तगड़ा है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करेंगे। Total bilateral trade between India and UAE in the financial year 2022 and 23 was $84 billion US dollar. Friends, $84 billion US dollar is a significant amount of trade. It's bulk. Friends, India became the first nations of the UAE with whom UAE has signed its free trade agreement, also known as Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force in May 2022. इसको साइन करने के बाद से दोनों नेशंस के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है बूस्ट हुआ है, बहुत बूस्ट हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएई को, जेम है, ज्वेलरी है, उसके साथ में ऑटोमोबाइल्स है, मशीनरी है, और बदले में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेनली इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया एजुकेशनल कोऑपरेशन है वो क्या है। फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना एक ब्रांच खोला था और उसको रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया गया है। एक और है अनवर गर्गश डिप्लोमेटिक एकेडमी और ओपी जिंदाल ग्लोबल एकेडमी के बीच में। ओपी जिंदाल ग्लोबल एकेडमी इंडिया का एक यूनिवर्सिटी है, उनके बीच में एमओयू साइन हुआ है ताकि एजुकेशनल कोऑपरेशन को लेकर। फ्रेंड्स, इसके बाद से हम चर्चा करेंगे कि एनर्जी कोऑपरेशन क्या है। फ्रेंड्स, यूएई इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, thus it is enhancing or helping in securing the India's energy security. इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है और फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इंडिया को। फ्रेंड्स, इसके बाद से हम चर्चा करेंगे कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में। डिस्पाइट दोनों कंट्रीज के बीच का जो कल्चर है डिफरेंट है, फिर भी इनके बीच का जो कल्चरल कोऑपरेशन है बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, एक लावरेव अबू धाबी करके एक म्यूजियम है, उन्होंने फर्स्ट एक्सिबिशन शो लॉन्च किया था ऑफ द ईयर बॉलीवुड सुपरस्टार्स का। एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म है सिनेमा पे। तो इन्होंने ये दिखाता है कि बोथ इट शोज द टाइज बिटवीन द कल्चरल टाइज बिटवीन बोथ द नेशंस, हाउ इट इज बेस्ड ऑन। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा कल्चरल टाइज भी दोनों कंट्रीज के बीच का है। उसके बाद से फ्रेंड्स हम बात करेंगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अबू धाबी में टोटल इंडियंस जो रहते हैं वहाँ पे, it is 35 lakhs, 3.5 million expatriates that is living in India, which is largest than any other expatriates living in the Abu Dhabi, in entire UAE. It means कि अगर इतने बल्क में अगर कोई एक्सपेट्रिएट्स यूएई में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आगे जो गवर्नमेंट है क्या है, लिबरल है। लिबरल है तभी तो इतने लार्ज क्वांटिटी में रह रहे हैं, ऑब्वियसली विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। तो ये पीपल पीपल कॉन्टैक्ट भी अच्छा है। और ये एक्सपेट्रिएट्स कह रहे हैं वहाँ के जो इकोनॉमी है उनको स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, और बदले में इंडिया को क्या कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडिया में जो रेमिटेंसेस आएगा उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होता है, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट इंप्रूव होता है, इंडिया का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी अच्छा रहता है, और यूएई को इकोनॉमी में हेल्प मिलता है, वहाँ की इकोनॉमी में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, डायस्पोरा होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज इनफॉर्मल एम्बेसडर टू दैट नेशंस। फ्रेंड्स, ये तो हो गया
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में। स्ट्रेटेजिकली कुछ बात करते हैं, स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है यूएई इंडिया के लिए। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो लोकेशन है इंटायर मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशियन कंट्रीज में एक सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड किए हुए है। ये ये इंडिया के लिए इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूएई से पास हो रहा है। तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। इंडिया का जो IMEC है, इसके थ्रू इंडिया को इंटायर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में तक रास्ता मिल जाएगा। और यूएई के लिए क्या है, वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट होगा, मैन पावर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वहाँ पे। तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है फ्रेंड्स। उसके बाद से फ्रेंड्स हम ये भी इसमें जानेंगे कि यूएई ने इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा ही हेल्प करते रहा है, सपोर्ट करते रहा है और टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को हमेशा ही क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ये दिखाता है कि बोथ द कंट्रीज आर लाइक माइंडेड पार्टनर्स। फ्रेंड्स, इसके बाद से हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में यूएई गए थे तो वहाँ पे कुछ एमओयू साइन किए थे, जिनमें से एक एमओयू बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है दैट विल बी सेटल्ड इन लोकल करेंसी। दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द रुपीस। That means the demand of the dollar will reduce. If demand reduce, then there will be less, there will be more stable. There will be stable rupee dollar exchange rate. तो फ्रेंड इस लिहाज से भी अच्छा है। उसके बाद से यूपीआई और आईपीपी, यूपीआई इंडिया का एक इंटरफेस है और आईपीपी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यूएई का एक प्लेटफॉर्म पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट किया जाता है। दोनों को लिंक करने के बाद किया गया था। उसके बाद से फ्रेंड्स कुछ कार्ड को लेके भी इन दोनों के बीच में साझेदारी हुआ था कि हम कार्ड को भी शेयर करेंगे, लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हो इस पर कि इंडिया और यूएई का जो रिलेशन है कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है? प्लीज कमेंट, आई विल रीड दैट। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।